गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं? देखिए, पिछले वीडियो के बाद पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कशन किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, उसके बाद जो है अगली टॉपिक है विएबिलिटी पीरियड, यानी पोलन ग्रेन जो होता है स्टिग्मा पर जर्मिनेट करने से पहले अपनी एबिलिटी को खो देता है, लॉस दियर एबिलिटी। इसी को कहते हैं विएबिलिटी कहते हैं, या जीवन क्षमता कहते हैं, हिंदी में कह लीजिए। तो विएबिलिटी पीरियड क्या है? द मैक्सिमम टाइम एट विच द पोलन ग्रेन कैन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। द मैक्सिमम टाइम एट विच द पोलन ग्रेन कैन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा इज कॉल्ड विएबिलिटी पीरियड। अब देखिए, जो विएबिलिटी पीरियड है वो 2 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। एक फैक्टर है टेम्परेचर और दूसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑन विच फैक्टर द विएबिलिटी पीरियड डिपेंड। तो विएबिलिटी पीरियड डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए, कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, उनकी जो विएबिलिटी पीरियड रिकॉर्ड किया गया वो 30 मिनट का रिकॉर्ड किया गया है, जबकि लेगुमिनेसी, रोजेसी और सोलेनेसी फैमिली में विएबिलिटी पीरियड को मंथ में रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। तो इसी को आज हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो देखिए, हमें पढ़ना है विएबिलिटी पीरियड। विएबिलिटी पीरियड ये क्या है? द मैक्सिमम टाइम एट विच pollen grain can germinate on stigma। इसी को कहते हैं विएबिलिटी पीरियड कहते हैं। द मैक्सिमम टाइम एट विच पोलन ग्रेन कैन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। अगला फैक्टर ये कह रहा है कि विएबिलिटी पीरियड depend upon prevailing temperature and humidity। ये एग्जाम के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है कि जो प्रिवेलिंग विएबिलिटी पीरियड है वो किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। अगली पॉइंट ये है विएबिलिटी ऑफ pollen grain of some plant like wheat, rice, etc. is 30 minutes within their release। देखिए, ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, 2026 इसी ईयर में आया हुआ था, इसलिए इसको मैं थोड़ा फोकस देकर मेंशन करवा रहा हूँ कि विएबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ सम प्लांट, यही क्वेश्चन आया था। व्हीट एंड राइस इज 30 मिनट विद इन दियर रिलीज इन अदर like सोलेनेसी, रोजेसी, लेगुमिनेसी, viability is
वेबिलिटी इज फॉर मंथ। वेबिलिटी क्या होती है? मंथ के लिए होती है। तो ध्यान से देखिए, वेबिलिटी पीरियड मैक्सिमम टाइम एट विच पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा इज कॉल्ड वेबिलिटी पीरियड। वेबिलिटी पीरियड डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। वेबिलिटी ऑफ सम प्लांट like rice and wheat is 30 minutes within their release, while in Leguminaceae, Solanaceae and Rosaceae variability is for a month. अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, वो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? एक क्वेश्चन इससे भी पूछा गया है। तो आपको पता है कि जो पोलन ग्रेन है वो एक न्यूट्रिएंट रिच कंपोनेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और ये फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। पोलन टेबलेट एंड सिरप यूज किए जाते हैं और ये क्या करते हैं, किसी एथलीट की एथलेटिक परफॉर्मेंस को या ऐसे हॉर्सेस जो रेस के मैदान में रन करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब बात आती है पोलन ग्रेन के स्टोर करने की। तो पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी पोलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है। पोलन जो ग्रेन है जो होता है पोलन बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, सिमिलर टू सीड बैंक विच इज यूज इन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। तो देखिए कुछ ऐसे भी पॉलेंस हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट के पॉलेंस हैं जिनकी वजह से एलर्जिक कंडीशन ह्यूमन बॉडी में डेवलप हो रही है। जैसे एक है कैरेट ग्रास जिसे पार्थेनियम कहते हैं, नेटिव स्पीसीज है इंडिया की। इसके वजह से एलर्जिक कंडीशन आती है और ये सीवियर क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज काज करती है, जस्ट लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस दैट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम मेंशन करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन। तो देखिए यहाँ पर दे आर rich in nutrient, they are used as food supplement, फूड सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखिए the pollen tablet and syrup, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पोलन ग्रेन के पोलन टेबलेट बनाए जाते हैं, तो पोलन टेबलेट एंड सिरप आर यूज टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ athlete and race horses। ये क्या करता है, द पोलन टेबलेट एंड सिरप आर यूज टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेस। अगली पॉइंट ये है कि पोलन ग्रेन आर स्टोर्ड in liquid nitrogen -196 डिग्री सेल्सियस। ये भी क्वेश्चन इस बार 2026 बायोलॉजी में सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था कि पोलन ग्रेन को कितने टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। आगे जो है
pollen grain are used to store as pollen bank, are used to store in pollen bank similar to, ध्यान दीजिएगा, सीड बैंक